क्या अब मुस्लिम पुरुष 4 निकाह नहीं कर पाएंगे? गुजारे भत्ते के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ये सवाल अब उठने लगा है। अब दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम 4 निकाह नहीं कर पाएंगे। ये सवाल आखिर क्यों उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसका क्या संबंध है? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं के अपने शौहर से गुजारे भत्ते की मांग करने को जायज ठहराया है। हालांकि यहाँ बड़ी बात यह है कि धारा 125 पहले से है, लेकिन इसको लेकर कई फैसले समझें तो पूरा मामला समझ में आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक क्यों है, इसे समझते हैं। साल 1985 में शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला दिया था और कहा था कि महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उस समय की केंद्र सरकार ने तुरंत मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 एक्ट पास किया। इसके पास होते ही ये तय हो गया कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने की समय सीमा निश्चित हो जाएगी, यानी कुछ समय तक ही मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद गुजारा भत्ता पा सकेंगी। हालांकि ये टाइम कितना होगा ये अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने शहबानो केस की यादें ताजा कर दी हैं। दरअसल समय के साथ मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 एक्ट में संशोधन होते गए। अब जो केस आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में धारा 125 ही प्रभावी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में कानूनी जानकारों ने बताया है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी धर्मनिरपेक्ष है। आपराधिक मामलों में कानून धर्मनिरपेक्ष है। पर्सनल लॉ ऐसे मामलों में बेअसर है। दंड प्रक्रिया संहिता का ही सेशन है 125। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पत्नी अगर सक्षम नहीं है और अपने पति से भरण पोषण की मांग करती है तो इस धारा के तहत ही वो केस निपटाया जाएगा। यहाँ तक कि माँ भी अपने बेटे से भरण पोषण की मांग कर सकती है। ये कानून हर धर्म के लोगों पर लागू होगा। इसमें मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, वो भी भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। अगर पति भरण पोषण का भत्ता देने से इनकार करता है तो उसे हर महीने के हिसाब से सजा होगी। जिस भी महीने वो भत्ता नहीं देगा उसे उस महीने 1 महीने की जेल होगी। ऐसा तब तक उसे करना होगा जब तक वो व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक न ले ले। यहाँ तक कि बिना तलाक भी मुस्लिम महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि पति ने यानी उसके शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया है और दूसरी बीवी से शादी के बाद उसकी उपेक्षा करता है तो वो अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है। इसी फैसले के साथ नया सवाल खड़ा हो गया है। कानूनी रूप से अगर आपराधिक मामलों में सभी धर्म समान हैं और आपराधिक मामलों में कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो ये नियम हर जगह लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। नियम है कि घरेलू हिंसा मामलों में भी आपराधिक मामलों के तहत ही डील किए जाएंगे। वहां भी पर्सनल लॉ मान्य नहीं होगा। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो मुस्लिम महिलाएं और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी और कोर्ट के जरिए अपना हक ले सकेंगी। यानी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में भी कोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो मुस्लिम पुरुषों को 4 निकाह करना शायद संभव न रहे। हालांकि ये बहस कहां तक जाती है और कानून कहां तक इसमें फैसले लेता है ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।